नोट करो, इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड, इसको एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। एसिटिक एसिड इसका कॉमन नेम है, ठीक है। इसका फॉर्मूला बताओ। इथेनोइक एसिड फॉर्मूला का, होगा इथन का मतलब 2 कार्बन। हाँ 2 कार्बन, ठीक है। इथन ऑइक होता है ऑइक का ओइक एसिड मतलब ये एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड उसमें आ जाता है। हाँ ये है ना, ठीक है। हाँ जी। ये इथेनोइक एसिड है। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं, हम जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं उसको हम पॉइंट्स को नोट कर लेते हैं। पहला पॉइंट है, इट बिलोंग्स टू ग्रुप ऑफ एसिड्स कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है ना। इट बिलोंग्स टू हाँ ग्रुप ऑफ एसिड्स कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। सेकंड, सिरका देखा है घरों में, मतलब खाया होगा सिरका। हाँ जी। वो क्या होता है, वो उसको विनेगर बोलते हैं ना। हाँ जी। वो 5 to 8% सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड होता है, ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर। मतलब क्या इसका, अगर 100 ml सिरका लोगे, उसमें 5 ml एसिटिक एसिड होगा, 95 ml वाटर होगा, ठीक है। हाँ जी। इज कॉल्ड विनेगर एंड is used widely as preservative in pickles। अचारों में प्रिजर्वेटिव के तौर पे विनेगर को यूज किया जाता है। थर्ड, इसका मेल्टिंग पॉइंट ना कम होता है। देखो द मेल्टिंग पॉइंट, सर ये लिक्विड स्टेट में नहीं होता? हाँ लिक्विड में होता है लेकिन मेल्टिंग पॉइंट लो हो सकता है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर इथेनोइक एसिड इज 290 केल्विन, ठीक है। हाँ। मतलब कितना, 17 डिग्री सेंटीग्रेड होगा ना। एग्जैक्टली। तो रूम टेम्परेचर तो अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है तो ये क्या होगा, लिक्विड होगा। लिक्विड। सर्दियों में तो मान लो टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया तो ये सॉलिड हो जाएगा ना। हाँ जी। इसका मेल्टिंग पॉइंट है, जैसे वाटर का 0 डिग्री मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो 0 से हाँ जी। नीचे वो सॉलिड है, 0 से ऊपर वो लिक्विड है। हाँ ऐसे इथेनोइक एसिड का 17 डिग्री मेल्टिंग पॉइंट है, 17 के नीचे वो सॉलिड है, 17 के ऊपर वो लिक्विड है, ठीक है। जी। लिक्विड। और 17 के ऊपर 17 में वो लिक्विड। इक्विलिब्रियम में रहता है, लिक्विड भी हो सकता है वो, और सॉलिड, दोनों दोनों हो सकता है। लेटेंट हीट पड़ा है ना, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ हाँ फ्यूजन। जी। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप आइस को हीट देते हो तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही वाटर बनता है, करा है ना ये। हाँ। हाँ जी उसके साथ ही। हाँ तो 0 डिग्री पे आइस भी हो सकता है, 0 डिग्री पे लिक्विड भी हो सकता है। ऐसे सबके लिए ट्रू है, ठीक है। 17 पे वो लिक्विड भी हो सकता है, 17 पे सॉलिड भी हो सकता है, डिपेंड करता है हीट कितनी दी है आपने उसको, ठीक है ना। हाँ जी। 290 केल्विन होता है, एंड हेंस इट ऑफन freezes ड्यूरिंग विंटर इन कोल्ड क्लाइमेट। इसलिए इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है। हाँ जी ग्लेशियर। हेंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड ग्लेशियल एसिटिक एसिड। अगला पॉइंट लिखो, फोर्थ पॉइंट। कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं ना, देखो
विनेगर को तो खा लेते हो, HCl को खा लेते हो? नहीं। नहीं ना, क्योंकि वो स्ट्रांग होता है ज़्यादा। कार्बोक्सिलिक एसिड वीक एसिड होते हैं यार। वीक एसिड। हाँ, वीकर एसिड। वीक और स्ट्रांग ना रिलेटिव टर्म है, ठीक है ना। हाँ जी। देन मिनरल एसिड्स, मिनरल एसिड कौन से होते हैं? HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, ठीक है, हाँ जी। लाइक HCl। हेंस, अच्छा अगर एसिड स्ट्रांग होगा तो उसकी पीएच ज्यादा होगी या कम होगी? कम। कम होगी, है ना। जितना ज्यादा स्ट्रांग एसिड होगा उसकी पीएच उतनी ही कम होती है। तो इसलिए हाँ, कार्बोक्सिलिक एसिड की पीएच क्या होगी बताओ? ज्यादा या थोड़ी सी कम? ज्यादा होगी। ज्यादा, करेक्ट। हेंस देयर pH is higher than that of mineral acids, करेक्ट। हाँ। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं इसके केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। इथेनॉइक एसिड के। ठीक। इसके केमिकल रिएक्शन में फर्स्ट है एस्टेरिफिकेशन। अब एस्टेरिफिकेशन ना एक जनरल रिएक्शन है जिसमें एसिड अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है। कैटलिस्ट होता है एसिड कैटलिस्ट, और ये एस्टर प्लस वाटर बन जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल हाँ जी। CH3COOH, ये क्या है? इथेनॉइक एसिड है इथेनॉल। ना। ये रिएक्ट करेगा अल्कोहल के साथ। हम ये ले लेते हैं, इथेनॉल ले लेते हैं। इथेनॉल। ये मैं जस्ट एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूं, कोई भी एसिड हो सकता है और कोई भी अल्कोहल हो सकती है, ओके। हाँ जी। तो एसिड कैटलिस्ट को मैं लिख लेता हूँ H+, तो एस्टर बन जाएगा। होगा क्या? इसका ये पार्ट OR पार्ट ना, एस्टर। हाँ एस्टर क्या, एस्टर का नाम बता दो एक बार। बता देते हैं। देखो ये ना, ये यहाँ आ जाएगा, इसको OH को हटा देगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे आपस में। जो रेड रेड बॉक्स वाले मैंने है ना बनाए, हाँ जी। ये दोनों आपस में जुड़ एच जाएंगे। जो एच निकल जाएगा मतलब। H2O निकल जाएगा, ठीक है। हाँ जी। मतलब क्या है ना, मैं ये नहीं बोलना चाहता कि ये H और OH जुड़ जाएंगे, तो क्योंकि ये H और OH जुड़ते नहीं है, इसका मैकेनिज्म हम देखेंगे ना। ये H कहीं और जाता है, ये OH किसी और H के साथ जुड़ता है, ये आपस में जुड़े ये जरूरी नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं ये नहीं यूज कर रहा स्टेटमेंट। हाँ। हाँ, ये दोनों जरूर जुड़ते हैं आपस में। तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 और वाटर अलग हो गया। अब ये वाटर है ना, ये जरूरी नहीं है कि ये वाला H और OH जुड़ के ही आए हैं, ठीक है ना। कोई और पार्ट नहीं। जैसे ये H+ एक्चुअली यहाँ जुड़ता है, ये H+ है ना जो, हाँ जी। ये यहाँ जुड़ता है, वाटर बन जाएगा ना, OH के साथ जुड़ जाएगा जब ये, हाँ जी। हाँ और जी। ये H बाहर चला जाता है, इसलिए वो कैटलिस्ट की तरह काम करता है H+, ठीक है। तो इसका हाँ। मैकेनिज्म नहीं पढ़ना हमको, सिलेबस में नहीं है तो क्यों दिमाग लगाना, ठीक है ना। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी बोल सकते हैं इसको। डिहाइड्रेट कैसे? एसिड। नहीं 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 नहीं। तो वो भी तो पानी निकालता था हम लोग जैसे। देखो पानी एक मॉलिक्यूल से नहीं निकाला ना इसने, ओके। ठीक है ना। हाँ। दो को रिएक्ट करवाया और एक उसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो गया, इसको डिहाइड्रेशन नहीं बोल सकते आप, ठीक है। ओके। हाँ जी। एक ही मॉलिक्यूल से चूस लेता तो बोलते। हाँ। तो इसमें अगर मैं इसको जनरल लिखना चाहूँ ना तो ये है, देखो
एल्केन मैंने पहले बताया था, एल्केन में से एक एच हटा दो तो क्या बन जाता है? एल्काइल। एल्काइल बन जाता है। एल्काइल को पता है कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक डैश बना के आर लगा के, ठीक है, आपने बताया था। बताया था मैंने। ये आर वाली नहीं, लेकिन ये बताया था कि डैश लगाना है हर हाँ, हर अल्काइल डैश का से मतलब पहले। होता है ओपन वैलेंसी, मतलब वहां पे जैसे ये है सी एच 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 एच, ये मीथेन है ना? हाँ जी। इसमें से एक एच हटाऊंगा तो कार्बन की एक वैलेंसी रह जाएगी ना अनसेटिस्फाइड। हाँ जी। तो ये अनसेटिस्फाइड वैलेंसी को डैश रिप्रेजेंट करता है कि भाई यहाँ पे एक जुड़ सकता है, पॉसिबिलिटी है जुड़ने की। मिथाइल तो इसको हो हम आर जाएगा। से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, आर से। सिर्फ मिथाइल को नहीं, किसी को भी, जैसे इथाइल हो गया, हाँ जी। C2H5 डैश ये हो गया, C3H7 डैश, C4H9 डैश, डैश डैश डैश, ये ना आर है सारे के सारे, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? हाँ जी। तो ये अब देखो, मैं अगर इसको रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो कैसे कर सकता हूँ? आर COOH, एसिड को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, नहीं कर सकता? COOH। हाँ जी। आर एल्काइल ग्रुप हो गया, COOH उसका फंक्शनल ग्रुप हो गया, है ना? हाँ जी। ये भी तो ऐसे ही है, यहाँ पे आर क्या है? इथेनॉइक एसिड में आर क्या है? एल्काइल एल्काइल एल्काइल। CH3। हाँ ओके। इथेनॉइक एसिड में आर CH3 है, ये बात क्लियर है? यस। हाँ। प्लस क्या मैं इसको आर OH लिख सकता हूँ अल्कोहल को? हाँ जी। अब इसमें आर क्या है अल्कोहल में? इथन इथाइल। इथाइल। फॉर्मूला क्या है उसका आर का? C2H5। हाँ C2H5। C2H5 डैश, है ना? हाँ जी। अब क्योंकि ये इथाइल। दोनों आर अलग है, इसको आर डैश लिख लेते हैं, ठीक है ना? हाँ जी। आर डैश मतलब आर ही होता है, कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है ना? हाँ जी। अब क्या होता है? आर COOR डैश प्लस H2O, इसको एस्टर बोलते हैं, ये जनरल फॉर्मूला। जर्नल एस्टर का। देखो यहाँ पे ये आर है, ये आर डैश है, हाँ जी। क्लियर बात? और बीच में CO। बीच में CO, तो एस्टर का जो जर्नल होता है ये होता है, ये एस्टर होता है, ठीक है ना? क्लियर? हाँ जी, एक बार। ये एस्टर का जनरल फॉर्मूला है। ठीक है। तो एस्टेरिफिकेशन क्या है? एसिड और अल्कोहल रिएक्ट करके एस्टर बन जाता है, इस रिएक्शन को एस्टेरिफिकेशन बोलते हैं। ओके। हाँ जी। जीवितेश, क्लियर हो गया एस्टर? यस सर। ओके। नेक्स्ट देखो, इस एस्टर्स की प्रॉपर्टी लिख लेते हैं। एस्टर्स आर स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंसेस। इनकी जो स्मेल होती है ना, स्वीट होती है, ये यूज्ड इन मेकिंग, फ्रूटी। हाँ, परफ्यूम्स एंड एज फ्लेवरिंग एजेंट्स। ओके। तो सर फ्रूटी स्मेल और एरोमा में फर्क क्या होगा? उसी तरह का स्मेल होता है ये। क्या? तो ये इनको एरोमेटिक भी बोल सकते हैं? नहीं, एरोमेटिक नहीं बोल सकते अब। हर चमकती चीज सोना नहीं होती, वही बात है ना। हर स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस एरोमेटिक नहीं होता, प्रॉपर्टी है उसकी वो, ठीक है। ठीक है ना? हाँ जी। बहुत सारे जहरीले सब्सटेंस स्वीट स्मेलिंग होते हैं, अब तुम सबको एरोमेटिक बोलोगे क्या? एरोमेटिक कंपाउंड्स की एक प्रॉपर्टी है कि वो स्वीट स्मेलिंग होते हैं, तो उल्टा मत करो ना कि जो स्वीट स्मेलिंग वो हाँ एरोमेटिक भी हो जाएगा, हाँ हाँ, ठीक। ठीक है? हाँ जी। अब नेक्स्ट रिएक्शन है सपोनिफिकेशन। सपोनिफिकेशन इसकी उल्टी है, उल्टा रिएक्शन इसका ऊपर वाले का। ओके।
तो मैं लिख देता हूं पहले, एस्टर्स रिएक्ट इन द presence of an acid or a base to give back the alcohol and carboxylic acid। मतलब जो ऊपर रिएक्शन है उसका उल्टा रिएक्शन है ना। हाँ जी। This reaction is known as saponification because it is used in preparation of soap. It is used in the preparation of soap। ये सोप बनाने में यूज होती है रिएक्शन। तो मैं ऊपर वाली रिएक्शन का रिवर्स ही लिख देता हूँ, हाँ जी। CH3COO O Plus- C2H5 प्लस वाटर ले लो, ठीक है। हाँ जी। वाटर लोगे H प्लस के यहाँ पे, तो सर कैटलिस्ट हमेशा सेम ही रहेगा दोनों सैपोनिफिकेशन और एस्टरिफिकेशन में? एक्चुअली दोनों रिएक्शन ना एक बार लिख लो, बता रहा हूँ। OH, हाँ जी। ये मैंने CH3CH2 को अब C2H5 लिख दिया है ना। हाँ जी। अब क्या है ना, अगर यहाँ पे आप NaOH ले लोगे तो ये CH3COOH की जगह ONA बन जाएगा, ठीक है ना। ओके। सॉल्ट बन जाएगा उसका, और क्या। हाँ जी। NaH लग हट के Na लग गया यहाँ पे। क्लियर है बात। हाँ जी। इस रिएक्शन को सपोनिफिकेशन बोलते हैं। तो एक्चुअली रिएक्शंस जो होती है ना वो रिवर्सिबल होती हैं, हम 11th क्लास में देखेंगे। ऐसा नहीं है कि रिएक्शन एक ही डायरेक्शन में जाती है। जैसे ठीक है। हमने एरो मार के लिख दिया कि ये प्रोडक्ट है, राइट साइड में प्रोडक्ट है, लेफ्ट साइड में क्या है, रिएक्टेंट है, यही लिखा ना हमने। हाँ जी। ठीक है ये बात, लेकिन रिएक्शन एक ही डायरेक्शन में नहीं जाती, रिएक्शन बैकवर्ड भी जाती है। ओके। तो हम ना कंडीशंस को कंट्रोल करके ये कंट्रोल कर सकते हैं कि ज्यादा रिएक्शन प्रोडक्ट साइड में जाएगी या ज्यादा रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। सर ज्यादा का मतलब क्या हुआ इसमें? मतलब तुमने यार एसिड और अल्कोहल को मिक्सचर में डाला, हाँ जी। तो फॉरवर्ड रिएक्शन क्या हो रहा है कि एस्टर बन रहा है ना, हाँ जी। बैकवर्ड रिएक्शन हो रहा है कि सपोनिफिकेशन हो रही है। हाँ जी। दोनों ही रिएक्शन एक साथ ही होती है, ऐसा कभी नहीं होता कि एक ही रिएक्शन हो, ऐसा कभी होता ही नहीं है, कभी भी नहीं होता। ठीक है। ठीक है, तो अब फॉरवर्ड रिएक्शन यहाँ पे क्या होगी, एस्टेरिफिकेशन। Esterification। बैकवर्ड क्या होगी, सपोनिफिकेशन। ठीक है, हाँ जी। तो जो रिएक्शन ज्यादा होगी तो वही प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा ना। हाँ समझ। जैसे अगर एस्टेरिफिकेशन ज्यादा हुई तो एस्टर ज्यादा बनेगा, अगर सपोनिफिकेशन ज्यादा हुई तो इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड ज्यादा बनेंगे। हाँ जी। अब कौन ज्यादा बनेगा ना वो कंडीशंस पे डिपेंड करता है। ठीक है। तो ये हमको अभी नहीं पढ़ना, एक कंडीशन तो मैं बता रहा हूँ, अगर तुम बेस लोगे ना हाँ जी। तो सपोनिफिकेशन ज्यादा होती है। ठीक है, ओके। इसलिए ना तुम बुक में भी देखोगे ना तो सपोनिफिकेशन में H2O वाली रिएक्शन दी नहीं हुई, NaOH वाली दे रखी है। ये वाली रिएक्शन दी हुई है सपोनिफिकेशन में, ये दी नहीं हुई, ये तो मैंने अपने से लिख दी। ठीक है। तो अब वो इतना डिटेल में हमको पढ़ना नहीं है, ठीक है ना। हाँ जी। सेम सेट ऑफ कंडीशंस में रिएक्शन दोनों तरफ जाती है, उसमें से कुछ फैक्टर्स कंट्रोल करके हम उसको एक तरफ ला सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे सेम ही सेट ऑफ कैटालिस्ट और एजेंट्स है। ठीक है, हमको बस इतना याद रखना है, एसिड और अल्कोहल रिएक्ट करेंगे, एस्टर और वाटर बनेगा। एसिड कैटालिस्ट इसको बोलते हैं एस्टेरिफिकेशन। एस्टर को आप NaOH के साथ रिएक्ट कराओगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनेगा और अल्कोहल बनेगा, इसको हम बोलते हैं सपोनिफिकेशन। खत्म बात, इतना ही पूछेंगे हमसे तो। ठीक है, क्लियर। हेलो।
हेलो, हाँ जी। क्लियर ना? हाँ जी। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट है इसका रिएक्शन विद बेस। अब मुझे रिएक्शन। बताओ, एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? एसिड और बेस। क्या बनता है? किसी को भी पता बता सकता है? तीनों में से किसी को नहीं पता क्या? सर मुझे नहीं पता। बाकी दो कहाँ चले गए? बताओ भाई, कुछ पता है तो। एसिड और बेस क्या बनता है? Salt and water. हाँ, सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। तो एसिड, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ये भी तो वही करेगा ना। जैसे तो CH3COOH, ये इथेनॉइक एसिड है। बेस NaOH लगा लो। क्या करो भाई, लो। OH। वाटर और सॉल्ट अलग कर दो। हम्म। CH3COONA प्लस H2O, है ना? हाँ जी। ये इथेनॉइक एसिड है। कोई नई रिएक्शन थोड़ी है ये। ये बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये। हाँ जी। ये क्या बनेगा? सोडियम एसीटेट, है ना? सोडियम। इसको सोडियम एसीटेट बोलते हैं ना। हाँ जी। और वाटर, इसको एसीटेट आयन बोलते हैं। CH3COO नेगेटिव को ना एसीटेट आयन बोला जाता है। तो ये सोडियम एसीटेट हो गया। क्लियर? हाँ जी। तो ये तो कोई नई रिएक्शन है नहीं, एसिड बेस सॉल्ट वाटर बन गए। ये सॉल्ट है, ये वाटर है। ठीक है सर। तो ये लिख लेते हैं, लाइक मिनरल एसिड्स इथेनोइक एसिड reacts with a base such as sodium hydroxide to give a salt. Okay, हाँ जी। अगली रिएक्शन इसकी लास्ट रिएक्शन with carbonates and hydrogen carbonates। तो कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है? ये पढ़ा है ना? एसिड प्लस कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स। ये हमने पढ़ा है, बताओ क्या होता है इससे? पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है। ये बनेगा सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, ये जनरल रिएक्शन है एसिड्स के। ओके, हाँ जी। एसिड जब भी कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट को बाइकार्बोनेट ही बोलते हैं। तो एसिड जब भी कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा, सॉल्ट, वाटर और CO2 ही बनाएगा। तो यहाँ पे हमारा एसिड इथेनॉइक एसिड है, तो उसके हम रिएक्शन लिख लेते हैं। ठीक है, CH3COOH इथेनॉइक एसिड। कार्बोनेट ले लो, सोडियम कार्बोनेट। तो क्या बन गया? CH3COONA, सॉल्ट आ गया, हाँ जी। प्लस वाटर प्लस CO2। क्लियर? बैलेंस कर लो इसको, 2 लगा दो। ओके, हाँ जी। फिर बाइकार्बोनेट के साथ देख लो।
CH3COOH प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट, ये बन जाएगा, वही बनेगा ना CH3COONA हाँ जी, प्लस H2O प्लस CO2, सॉल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। एक्चुअली ये